नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 के बाकी 4 श्लोक 5, 6, 7 और 8। पिछले वीडियो में हमने पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे श्लोक डिस्कस किए थे और इस चैप्टर में कुल मिलाकर के 8 श्लोक हैं। तो 4 डिस्कस हो चुके हैं, बाकी के 4 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन हर बार की तरह एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि अगर आपको अष्टावक्र गीता और भागवत गीता सही से समझनी है तो परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के जो 24 तत्व हैं उन 24 तत्वों में ही वो 3 गुण हैं। और शरीर के जो 5 कोश हैं, किस तरीके से ये 5 कोश प्रकृति के इन गुणों से आपस में रिएक्शन करके कर्म उत्पन्न करते हैं। हम जो कर्म करते हैं वो प्रेरणा होते हैं हमारे मन की वासना की या फिर ईश्वर की भक्ति की। जिस चीज़ में आप स्थित हैं, चाहे वासना में स्थित हो, चाहे आप ईश्वरीय प्रेरणा में भक्ति के कारण स्थित हो, उसी के अनुसार आप कर्म करने को प्रेरित होते हैं। आप स्वयं कुछ डिसाइड नहीं करते, आपका शरीर कुछ डिसाइड करने लायक नहीं होता। ये सिर्फ एक यंत्र है, ये सिर्फ एक मशीन है। इसके भीतर से जो चीज़ काम करती है वो है आपका मन, प्रकृति के ये 24 तत्व, ठीक है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो इस चीज़ को समझना, चैप्टर नंबर 13 जो कि भगवत गीता का है, वहाँ पर इसके बारे में बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो वहाँ से इन चीज़ों को समझना। और उसके अलावा 3 उपनिषद हैं। उपनिषद तो सारे ही पढ़ने लायक हैं, 11 के 11 जो ईशावास्य उपनिषद है वो सारे ही पढ़ने लायक हैं। लेकिन अगर आप कम से कम 3 उपनिषद, केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, अगर इन 3 को भी आपने पढ़ा हुआ है तो भी आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होती है। और भगवत गीता हो चाहे अष्टावक्र गीता हो, उनको समझने में आपको आसानी महसूस होती है। जिनके ऊपर गुरु का आशीर्वाद है, जिन्हें सद्गुरु मिल चुके हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन जिनके ऊपर गुरु का आशीर्वाद नहीं है, अभी तक गुरु नहीं मिले हैं, और स्वाध्याय के माध्यम से जो लोग आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पे आगे जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन कॉन्सेप्ट्स को वो जान रहे हों, समझ रहे हों। तभी वो अपने आप को धीरे धीरे करके अपने प्रयासों से जितना भी कर सकें उतना तैयार कर लें, ताकि जिस दिन गुरु मिले उस दिन वो हमारे पूरे बर्तन को, जो हमारा मन रूपी बर्तन है, उसे पूरा चमका दे, साफ कर दे। और उसकी कृपा से हम स्वयं अपने आप को सिद्ध रूप में, अपने स्वरूप में यानी आत्म रूप में जान सकें। यही जीवन का और यही बार बार जन्म लेने, मृत्यु लेने का यही उद्देश्य होता है। मृत्यु होने का, बार बार जन्म होने का यही उद्देश्य है। जब तक आपने ये हासिल नहीं किया, स्वयं को नहीं जाना, तब तक आप जन्म लेते रहेंगे, क्योंकि आपकी इच्छाएं अधूरी रह ही जाएंगी। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। तो इच्छाओं के प्रति किस तरह का भाव रखना होता है, पिछले वीडियो में हमने देखा है। इच्छाओं के प्रति उपेक्षा का भाव रखना होता है, ठीक है। आइए देखते हैं 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें श्लोक को इस चैप्टर के। ये आखिरी के 4 श्लोक हैं, इनको देखते हैं। 5वें श्लोक में अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू एक शुद्ध चैतन्य है। तू कौन? अष्टावक्र जी जनक के शरीर को नहीं, अब किसको कह रहे हैं? अब तो आप समझ ही गए होंगे। अब वो कह रहे हैं आत्मा को, कि तू यानी अपने आप को आत्मा के रूप में जान। तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। इतना वो समझा चुके हैं, इतना जनक समझ चुके हैं। तो तू जब कहा जा रहा है तो वो जनक जी को न कह करके किसको कहा जा रहा है? जनक जी के भीतर जो आत्मा है, जनक की जो आत्मा है, ठीक है, उनके भीतर जो आत्मा स्थित है, वो अपने आप को आत्मा के रूप में जान चुके हैं, उसको कह रहे हैं अष्टावक्र जी कि तू एक शुद्ध चैतन्य है। तुम्हारा जो पूरा अस्तित्व है वो एक शुद्ध चेतना है, यानी ये आत्मा है, ठीक है। संसार जड़ और असत है, लेकिन ये जो संसार है जिससे तुम बने हो, तुम्हारा शरीर बना है, इस जिसमें 24 तत्व हैं, जिसमें प्रकृति के 3 गुण हैं, जिसकी वजह से तुम तरह तरह के कर्म करते हो, जिन गुणों से प्रेरित होकर के, जिस गुण में भी व्यक्ति होता है उसी गुण से प्रेरित होकर के कर्म करता है। तो ये संसार जड़ है, इसमें कोई चेतना नहीं है। जड़ का मतलब जिसमें कोई जान ना हो, जिसको चलने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े। एक पत्थर का टुकड़ा अपने आप नहीं हट सकता, उसे कोई चेतना, जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर चेतना है, मैं जीवित हूँ, मैं सजीव हूँ, मैं ही उसे उठा के दूसरी जगह रख सकता हूँ। उसी प्रकार हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, ये अंग अपने आप कुछ नहीं कर सकते जब तक कि इसमें चेतना ना हो। यानी हमारा ये शरीर तक, जिन पदार्थों से ये शरीर बना है, वो पदार्थ भी और कुल मिला के ये शरीर भी जड़ ही है। अगर इसके भीतर ये शुद्ध चेतना ना हो तो ये ना चले, काम ही ना करे, ठीक है। और असत है, ठीक है। क्यों कहा जा रहा है ये समझाने की ज़रूरत नहीं है भाई, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ये बताने की, डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जड़ और असत क्यों है, ठीक है। ये भ्रम है एक, ठीक है। ये अपरा जगत एक भ्रम है। इसमें भ्रम क्यों है? क्योंकि इसमें जो कुछ भी हम सच मान रहे हैं, जिसमें भी सुख मान रहे हैं, उसमें सुख नहीं है। कोई ऐसा आदमी खोज लीजिए जो कहता हो कि हाँ, इस संसार में मैंने सुख प्राप्त कर लिया है, अब कोई सुख पाने की चिंता
रह नहीं गई है, ऐसा कोई मिलेगा नहीं। तो जहाँ पर ऐसी स्थिति है कि सुख खोज रहे हो फिर भी सुख नहीं मिल रहा, वही क्या है? असत है, वही भ्रम है। ठीक है, यद्यपि अविद्या भी असत है, यद्यपि अविद्या भी असत है। इसका क्या मतलब है? यद्यपि क्यों लिखा है यहाँ पे? यद्यपि कहने का मतलब है ऑल दो आप ये जानते हो, आप इस चीज़ को जान रहे हो कि अविद्या, अविद्या पता है किसको कहा जा रहा है? अगर आपने मुंडक उपनिषद की वीडियो देखी होंगी हमारे सीरीज़ की, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो अविद्या है उसका मतलब है इस अपरा की विद्या। अविद्या का मतलब है इस अपरा की विद्या। और विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो मुक्ति प्रदान करे, यानी जो परमात्मा के दर्शन कराए, जो आपकी आत्मा के दर्शन आपको कराए, आपकी अपनी चेतना में आपको स्थित करे, जो शुद्ध चेतना है उसमें स्थित करे। वो क्या है? वो विद्या है। तो यहाँ पर जो कुछ है वो विद्या कहाँ पे है? ऊपर है, परा के लोक में जहाँ परमात्मा का स्थान है उस जगह पर विद्या है, उसका ज्ञान विद्या है। सा विद्या या मुक्त है, जो मुक्त करने वाली विद्या है वो विद्या है। लेकिन जो कुछ अपरा की विद्या है, जैसे वेद हैं, पुराण हैं, आपके जो सांख्य दर्शन है, जितने भी दर्शन हैं, जो भी उपनिषद हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वेदांत है, कुछ भी है, वेदांग है, ये सारे के सारे क्या हैं? अपरा की विद्या है। और अपरा की विद्या क्या करती है? अपरा की विद्या जान करके भी आप अपरा कैसे काम कर रहा है बस ये जान सकते हो, लेकिन इसका त्याग करने के बाद ही कि हाँ अपरा ऐसे काम कर रहा है, जब आप जान गए कि हाँ अपरा ऐसे काम कर रहा है और इस वजह से लोग अपने अपने कर्म कर रहे हैं, तो फिर इसमें फंसे रहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस अपरा को भी जब आप त्याग देते हो, इस विद्या का भी जब आप त्याग कर देते हो और जब विद्या की ओर जाते हो, तब जा कर के आप वास्तव में मुक्त होते हो, अपनी स्थिति में स्थित हो जाते हो, अपनी वास्तविक स्थिति यानी चेतना में स्थित हो जाते हो। ठीक है, यद्यपि अविद्या यानी ये जो वेदों पुराणों की विद्या है, इस विद्या को अपरा विद्या यानी अविद्या कहा गया है। ये विद्या भी असत है। क्यों? क्योंकि ये अपरा में जितने तत्व हैं, 24 तत्व हैं, मन बुद्धि अहंकार है, इन्हीं की व्याख्या कर रहा है, ये इनके बारे में नहीं बता रहा। तो इनकी व्याख्या मात्र है अविद्या में। जो हमारे जो उपनिषद हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, उनमें इनकी व्याख्या है। इसलिए जानने योग्य होते हुए भी, जानने योग्य क्यों है? अविद्या का मतलब ये नहीं है कि ये जानने योग्य नहीं है। अविद्या का मतलब ये है कि ये अपरा की विद्या है और इसको जानने के बाद ये त्यागने योग्य है। किसी चीज़ को त्यागने से पहले, किसी चीज़ को ये कहने से पहले कि नहीं ये हमारा उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएगी, उस चीज़ को जांच के देखना होता है। अगर आप कोई कह दे कि हाँ एक प्लास है, प्लास के पिछले वाले हिस्से से आपको जो है दीवार पे ठोकनी है एक कील, तो दीवार पे जब आप कील ठोकेंगे और आप पाएंगे कि नहीं इससे तो ये दीवार भेदी नहीं जा सकती, इसकी चोट से नहीं भेदी जा सकती, तब जा कर के आप इसको छोड़ेंगे और तब एक हथौड़ी उठाएंगे। तो किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी अगर आपके पास है और आप उतना ही जानते हैं कि ये है, जैसे कुछ लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि सब कुछ वेद हैं, पुराण है, लेकिन असली सत्य क्या है कि वेद और पुराण हैं तो, लेकिन वो वेद और पुराण का जो मुख्य स्रोत है, यानी उनको भी पैदा करने वाला जो है वही मुख्य है, वही मुखिया है। ये वेद और पुराण तो केवल उससे उत्पन्न हैं, उसने उत्पन्न किए हैं। उत्पन्न कैसे किए हैं? ये किताबों में आए जरूर हैं, लेकिन ये किताबों में किसके माध्यम से आए हैं? जो विद्वान हैं उनके माध्यम से आए हैं। और विद्वानों को ये क्यों पता चले हैं? क्योंकि जो पूरी की पूरी सृष्टि है ना, इसकी सृष्टि में चारों तरफ परमात्मा या ये शुद्ध चेतना ही फैली हुई है। और इस शुद्ध चेतना के पास अपने आप पहले से ज्ञान है, वो किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, वो आत्मा खुद ही ज्ञानमय है। जब लोग इस आत्मा को जान जाते हैं जिसमें ये ज्ञान भरा हुआ है, तो बड़े बड़े विद्वान जो अपने आप को आत्मस्वरूप में जान पाते हैं, जैसे अष्टावक्र जी हुए, जैसे वेद व्यास जी हुए, तो फिर वो उस ज्ञान को क्या करते हैं? हमारे और आपके समझने लायक भाषा में लिख देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वेद अपौरुषेय हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर से कोई भगवान आके लिख गया है। जो मूर्ख हैं, जो गधे हैं, खास करके वामपंथी गधे जो हैं, वो इसी तरह से कहते हैं कि अच्छा कौन लिख के चला गया, ये इंसानों नहीं लिखे, ये को बच्चा भगवान ने लिखा है, तो कहाँ है भगवान? जब लिखा है तो आज क्यों नहीं दिखता? ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करने का सिर्फ ये अर्थ होता है कि वो वेदों की और जो हमारे यहाँ बातें कही गई हैं उनकी अलंकारिक जो समझ है वो उसमें स्थित नहीं है, लेकिन खुद को बहुत होशियार समझते जरूर हैं। वेदों के अपौरुषेय होने का ये मतलब है कि इसे किसी पुरुष ने नहीं लिखा। पुरुष कौन? ये जिसके अंदर मन है, जिसके अंदर ये जिसको हम पुरुष कहते हैं, जीव जो है, इस जीव ने नहीं लिखा। इस जीव ने नहीं लिखा। जिस जीव ने इस चीज़ को लिखा, जिस जीव ने इस चीज़ को लिखा, ये वो जीव था जो अपने शरीर के माध्यम से अपने मन को स्थिर करके
अपने आप को आत्मा के रूप में जान गया, ये उस जीव की बात है। और जो अपने आप को आत्मा के रूप में जान गया तो फिर बाहर के कोष उसके लिए बेकार हो गए, वो उसको प्रभावित नहीं कर रहे हैं। तो जब वो उसको प्रभावित नहीं कर रहे हैं तो अपनी आत्मा में स्थित होने के कारण क्या है, वो ज्ञान को जान गया। जब वो ज्ञान को जान गया तो उसने क्या किया, उसने सबके कल्याण के लिए वो ज्ञान जो आत्मा में है उसे लिख दिया, भोज के पत्रों पे लिख दिया, किताबों में लिख दिया। आज की डेट में कोई कहीं लिख रहा है, कोई कहीं लिख रहा है, तो ये क्या है, भीतर से उत्पन्न ज्ञान को ही बाहर रखा जा रहा है। तो देखा जाए तो विज्ञान विषय हो या कोई भी विषय हो, आज की डेट में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की भी बात कर लें तो जो कुछ भी आप सामने रख रहे हैं वो अपौरुषेय ही है, क्योंकि वो ज्ञान हमारी आत्मा में ही है। चाहे इस अपरा का हो चाहे परा का हो, पूरी की पूरी आत्मा ज्ञान में है। जब व्यक्ति आत्मविश्लेषण करता है, जब व्यक्ति किसी विषय को समझता है और उस विषय से पहले वो खुद के भीतर जाता है, किसी विषय का अध्ययन करते समय विषय से तो खुद को जोड़ता है, जैसे फिजिक्स पढ़ रहा है तो फिजिक्स के साथ तो जोड़ता है, लेकिन वो फिजिक्स पढ़ पढ़ करके फिजिक्स के नए विचार नहीं ला पाता। वो खुद के भीतर जा करके खुद से विचार विमर्श जब करता है तब वो निष्कर्ष निकालता है। बाहर की जानकारी भीतर का विश्लेषण मिल करके एक नया ज्ञान सामने रखते हैं। तो इस तरीके से चाहे वो वेद हो चाहे कोई भी विज्ञान हो, ये सब के सब अपौरुषेय ही हैं। जितना ज्ञान है वो सब अपौरुषेय है, चाहे वो परा का ज्ञान हो चाहे अपरा का ज्ञान हो। इसलिए इस बात को ऐसे न समझा जाए कि कोई आया था और लिख के चला गया, उसको भगवान कहते हैं, आज पता नहीं कहाँ है तो दिखता क्यों नहीं। और इसी चक्कर में बहुत से लोग चैलेंज भी कर रहे हैं, कहाँ है राम, आओ दिखाओ, राम है तो दिखाओ। अरे मूर्खों, तुम्हें कुछ नहीं पता है, कैसे राम आते हैं कैसे कृष्ण आते हैं उसका तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। और जब ये चीज़ें बिगड़ जाएंगी, जब तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, जब तुम भयानक दुख भोगोगे, अपने अहंकार में भयानक दुख जब भोगना शुरू करोगे, तब आने वाले समय में, ज़्यादा दूर नहीं है, ये आने वाला समय ही दिखा देगा कितने भयानक दुख और कितने भयानक कष्ट उन लोगों को मिलने वाले हैं जो कि नास्तिकता का अहंकार पाले बैठे हैं। और कोई किसी को मारेगा नहीं, इस संसार में घटनाएं ही इस तरह से घटित होंगी कि कोई उसे रोक ही नहीं पाएगा। और ये चीज़ें प्रकृति के नियम के अनुसार होती ही हैं। और जो इन चीज़ों को समझता है वो जानता है कि ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये अविद्या किसको कहा गया है, ये इसी चीज़ को अविद्या कहा गया है जो वेदों पुराणों और इन सब चीज़ों का ज्ञान है। इसी को अपरा की विद्या या अविद्या कहा गया है। यानी इसको जानने के बाद इसका भी जब त्याग कर देते हैं तब उसको जानते हैं जो इस अविद्या का स्रोत है, जिसने इस अविद्या को भी प्रकट किया है। तो जिसने इस अविद्या को प्रकट किया है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर ये अविद्या स्वयं? सीधी सी बात है, जिसने इस अविद्या को प्रकट किया है, जो इसका स्रोत है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यही चीज़ हमें समझनी थी, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और इस पर भी अब आगे कहते हैं कि इस पर भी अष्टावक्र जी कहते हैं कि जब तू इतना जान जाता है कि अविद्या भी असत है, इस पर भी तू क्या जानने की इच्छा रखता है? तब इस संसार में तुझे कौन सा विज्ञान जानने की इच्छा है? जानने लायक तो केवल और केवल आत्मा है। तो इस संसार में तू जानने की क्या इच्छा रखता है? क्योंकि संसार में तो ये अविद्या यानी जो वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, इन्हीं को जानने का प्रयास किया जाता है। और ये सब अविद्या हैं, इनको जान के भी इनको त्याग करना है। और जब तू अपने आप को आत्मा के रूप में जान चुका है तो फिर क्या मतलब बनता है? इसलिए तू क्या जानने की इच्छा रखता है? यानी कुछ जानने की इच्छा मत रख। ठीक है, कुछ जानने की इच्छा मत रख। अगर तूने अपने आप को आत्मा के रूप में जान लिया है तो बाकी कुछ जानने की इच्छा मत रख, क्योंकि बाकी सब कुछ अपने आप प्रकट हो जाएगा। कुछ मूर्ख इसको ऐसे कहेंगे कि हाँ ये तो भक्त बनाने का तरीका है, कुछ मत जानो, अनपढ़ बनो। लेकिन उन मूर्खों को, उन गधों को ये अलंकारिक भाषा कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि उनकी बुद्धि मारी गई है, उनकी बुद्धि हर ली गई है माया द्वारा। इसलिए वो कुछ नहीं सोच सकते। सीधे तरीके से जिस तरीके से ये बातें लिखी गई हैं, ये बहुत सिंपल बातें लिखी गई हैं, सिंपल तरीके से लिखी गई हैं। कोई भी जो महान गुरु होते हैं कभी भी किसी बात को बहुत मजबूत, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत या बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज में नहीं लिखते। वो हमेशा आसान लिखते हैं, लेकिन उस आसान भाषा की जो विधा होती है, जो इसकी स्टाइल होती है, उसको समझना पड़ता है। और वो भाषा हमारे यहाँ अलंकारिक है। शुरुआत में ही हमने पढ़ा था कि उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और आपका जो मानवीकरण अलंकार है, इनका भर भर के इस्तेमाल हुआ है हमारे साहित्यों में। ठीक है, तो इस वजह से ये भाषा वो समझ नहीं पाते, क्योंकि वो तो अंग्रेज हैं। जब अपनी साहित्य को नहीं पढ़ा, जब अलंकार नहीं जानते, जब रस नहीं जानते, जब छंद नहीं जानते, जब समास नहीं जानते, हिंदी का व्याकरण नहीं जानते, तो इन बातों पर तुम्हारा क्या विचार हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसे लोग बेवकूफ़ों की तरह बातें करते रहेंगे और
आप इनको कुछ नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, छठे श्लोक में देखते हैं, तेरे राज्य पुत्र पुत्रियां और सुख जन्म जन्म से नष्ट हुए हैं, यद्यपि तू उनमें आसक्त था। ये समझाने की आवश्यकता नहीं है, छोटे छोटे श्लोक हैं कि जितने भी राज्य हैं, तुम्हारे बच्चे हर जन्म में तुम किसी के पिता बने, फिर बाद में वो समाप्त हो गए, उनमें तुम्हारी आसक्ति थी, तुम उनको पालना चाहते थे, तुम उन्हें बड़ा करके उनके लिए कुछ बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन वो भी एक दिन मर गए, तुम भी एक दिन मर गए। तो जन्म जन्म से तुम मरते चले आ रहे हो, पुत्र पुत्रियां राज्य सब कुछ प्राप्त करते चले आ रहे हो। जिन पुत्रों के लिए तुमने संपत्ति इकट्ठी की, वो पुत्र भी एक दिन चले जाते हैं, सब के सब नष्ट हुए हैं। ये इस बात को देखिए, सब के सब नष्ट हुए हैं, यद्यपि तू उनमें आसक्त था। तुम चाहे कितना भी उनमें आसक्त थे, कितना भी तुमने प्रयास किए कि इनके लिए मैं ये कर दूं, फिर भी वो क्या हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए ही हुए। यही सत्य है। और कितनी सिंपल सी बात यहाँ पर लिख दी है उन्होंने। लेकिन यहाँ पर इस बात को समझना और इस बात को जानते हुए भी समझना, इसे एक्सेप्ट करना हर किसी के बस का नहीं है। 7वें श्लोक में देखिए, अर्थ काम और सुकृत कर्म बहुत हो चुके। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि तुमने धन कमाया, चाहे अच्छे से कमाया हो, चाहे उसका त्याग पूर्वक भोग किया हो, सन्यासियों की तरह भोग किया हो, अपनी जो इच्छाएं थी, जो इच्छाएं चाहे तुमने समाज कल्याण के लिए रखी हों या अपने स्वार्थ के लिए रखी हों, चाहे जैसे भी रखी हों, सुकृत कर्म यानी अच्छे कर्म जो सतोगुण में रह के किए जाते हैं, वो सारे कर्म चाहे कितने भी तुमने कर लिए, बहुत कर्म कर लिए, लेकिन इसमें भी इतने करने के बाद भी, जन्म जन्म से इधर उधर भटकने के बाद भी तुम्हारा मन शांति को प्राप्त नहीं हुआ। और ये समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारा अपना अनुभव है कि चाहे हम कितनी भी शांति और सुख इस संसार में यानी इस संसार की वस्तुओं में, गाड़ी में, बंगले में, घर में, ढेर सारे पैसे में, विदेश में बस जाने में, कहीं पर भी हम अगर इन चीज़ों को खोजने का कोशिश करें कि मुझे सुख कहाँ मिलेगा, तो अंततः यही पता चलेगा कि सुख कहीं पर भी नहीं था। जहाँ जहाँ मैं भागा इस संसार में, वहाँ कहीं सुख नहीं था। कुछ लोग विदेशों में जाकर के बस गए, उन्होंने सोचा कि विदेशों में जीवन, लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, आराम होगा। आज समय ऐसा आ गया कि वहाँ बैठे बैठे भारत की चिंता हो रही है। पहले भारत को छोड़ करके गए, अब भारत की चिंता हो रही है। तो वो चिंता उन्हें खाए जा रही है, वो चिंता उन्हें बिना वजह सता रही है। जब तुम सुख उसमें खोज रहे थे तो इसे छोड़ दो ना, और जब तुम्हें सुख इसमें मिल रहा है तो यहाँ आ जाओ ना, यहाँ आकर देखो ना, देश के प्रति अपने कर्तव्य अगर तुम्हारे बुला रहे हैं तो आ जाओ। लेकिन वही बात है कि ये खींचातानी से वो बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि ये माया ऐसी ही है कि जहाँ जहाँ सुख खोजोगे इस संसार में, वहीं वहीं दुख अंत में मिलेगा। ठीक है, तो यहीं पर अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि इसमें भी इतना कुछ करने के बाद भी तुमने बहुत धन कमाया होगा जन्मों जन्मों में, तुमने बड़े अच्छे अच्छे काम किए होंगे जन्मों जन्मों में, हो सकता है तुमने त्याग पूर्वक एक सन्यासी की तरह जिया हो हर जन्म में, लेकिन इसके बाद भी क्या तुम्हारा मन शांति को प्राप्त हुआ? यानी निष्काम कर्म करने की जो भावना है या सकाम कर्म करने की जो भावना है, उन सारी भावनाओं के बाद भी क्या तुम्हें शांति प्राप्त हुई है? शांति तो तब प्राप्त होगी जब कर्म करते रहो, लेकिन फिर भी ये पता रहे कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। अपने आप को वास्तविक स्वरूप में जानकर कर्म करते रहने पर व्यक्ति कभी कर्म में लिप्त नहीं होता। एक पुलिस वाला किसी को सज़ा दे रहा है, उसको बोला गया है उस पर गोली चला दो, डकैत है उसको मार देना है, उसके एनकाउंटर का आदेश जारी हुआ है। कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है पुलिस वाले की, ठीक है, उसे पता है उसे अपना काम कैसे करना है। तो वो अपनी आसक्ति, उसकी जो क्रोध या उसका द्वेष उस बदमाश से नहीं है। वो तो आया है, उसकी आज पोस्टिंग हुई है, उसे पता चला कि ये बदमाश है, ये काम है, ये करना है, तो वो बिना आसक्त हुए काम कर रहा है। तो जो निष्काम भाव से कर्म करता है वो जो है किसी भी द्वेष में या किसी भी आसक्ति में नहीं फंसता। लेकिन इस निरासक्त कर्म के भाव से भी एक समय के बाद हमें क्या होना होता है, इस भाव को भी कि मैं निरासक्त भाव से कर्म करूंगा, इस भाव को भी छोड़ करके अपने स्वभाव में यानी आत्म में स्थित हो जाना होता है। जब आप आत्म में स्थित हो जाते हैं तो फिर आपको ये महसूस होने लगता है, या फिर ये कह लीजिए कि जब आपको ये महसूस होने लगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा, कोई मेरे भीतर से करवा देता है कुछ, मैं कुछ कर रहा होता हूँ, मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा होता, अचानक से कहीं कुछ बिजली सी कौनती है मेरे दिमाग में और वो कुछ करा देती है। ये होता है, ऐसा मत समझिए कि ये कोई मनोहर कहानियाँ हैं, ऐसा होता है। आपको ऐसा लगता है जब आप स्थित हो जाते हो आत्म में किसी भी क्षण। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी क्षण हमारा बड़ा अच्छा कनेक्ट होता है, हमारी जो तरंग है ना, हमारी जो एनर्जी लेवल है, उसकी जो एनर्जी की फ्रिक्वेंसी है, जब वो फ्रिक्वेंसी परमात्मा की फ्रिक्वेंसी से लगभग मेल खा रही होती है, परमात्मा के गुणों से लगभग मेल खा रही होती है, उस समय वो संदेश मिलने लगते हैं। वैसा ही हम सोचने लगते हैं और फिर हमें अचानक से उस समस्या का जो कई दिनों से अटकी थी वो समाधान सा निकल आता है।
और हमें लगता है कि ये कहाँ से आया। बाद में सोचने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये मेरे बस का नहीं था सोचना, ज़रूर ये प्रेरणा है। और ये स्थिति जब आ जाती है तब आप समझ जाइए कि अब आपको समर्पित हो जाना है, अब बिल्कुल देर नहीं करनी है। और आप तैयार रहिए, कोई ना कोई गुरु आपको अवश्य खोजता हुआ या कहीं ना कहीं किसी प्रेरणा से उस गुरु से मुलाकात आपकी हो ही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बातें जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। ये ईश्वर की कृपा से हम सब आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर पा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी कृपा भगवान की है हमारे ऊपर, ठीक है, हम सब के ऊपर। 8वें श्लोक में देखते हैं। 8वें श्लोक में अष्टावक्र जी कहते हैं कि न जाने कितने जन्मों तक तूने शरीर, मन और वाणी से दुख प्राप्त करने वाले श्रम के साथ कर्म किए हैं, यानी बड़ी मेहनत की है। तुमने किसी चीज़ को पाने के लिए बड़ी मेहनत की है। जैसे रजोगुणी होते हैं वो किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करते हैं, सतोगुणी होते हैं वो ज्ञानी होते हैं, वो कुछ अपने विज्ञान में या साहित्य में या फिलॉसफी में या इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में, कहीं पर भी ज्ञान अपना जो है बढ़ा रहे होते हैं, उसी में सुख के भाव से बंध जाते हैं। क्योंकि वो बड़े ज्ञानी होते हैं इसलिए शासन और सत्ता से उन्हें पहले ही सारी सुविधाएँ मिलती हैं, तो उन्हें सुविधाओं के पीछे भागना नहीं पड़ता। लेकिन जो सुविधाएँ मिल रही हैं और जिस भाव में वो हैं कि मुझे ज्ञान ही लेते जाना है, उस भाव से वो बंध जाते हैं। तो बार बार वो वैज्ञानिक और जो फिलोसफर हैं वो बन के पैदा होते रहते हैं। तो लेकिन इतना श्रम करने के बावजूद भी क्या मिला? क्या मुक्ति मिली? क्या अपने आप को जान पाए? यही चीज़ यहाँ कही जा रही है कि न जाने कितने जन्मों तक तूने शरीर, मन और वाणी से दुख मिलने वाले, जिनसे दुख मिलता है, ऐसे और बड़े मेहनत वाले कर्म नहीं किए हैं क्या? तूने बहुत कर लिए, अब आराम कर। आराम कर यानी अपने आप को आत्मा के रूप में जान चुका है, तो अब इन चीज़ों के पीछे मत भाग, इन कर्मों के पीछे मत भाग, सहज भाव से काम कर अब। ठीक है, अब किसी चीज़ को पाने के लिए काम मत कर। अब ये समझ कि बस ये सहज भाव से, बस ये कर्म मेरे सामने है, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं करता जा रहा हूँ सहज भाव से। जो सामने आ रहा है वो करता जा, जो तेरे रोज़मर्रा का काम है वो करता जा, लेकिन उसमें कहीं ये मत सोच कि हाँ मुझे ये पाना है, बस कमाना है, बच्चे हैं, कमाना है तो कमाने निकल पड़े। लेकिन आसक्ति नहीं कि हाँ इतना कमा लूँ, उतना कमा लूँ तो वो हो जाएगा, उतना और कमा लूँ तो विदेश में पढ़ा पाऊँगा, उतना और कमा लूँगा तो और बड़ी शादी कर पाऊँगा बच्चे की, उतना और कमा लूँगा तो अच्छी कोचिंग सेंटर में डाल पाऊँगा। नहीं, तू सिर्फ करता जा, तुम सिर्फ करते जाओ। ठीक है, क्योंकि जब आप कर्म करते जाओगे अपने स्वभाव में स्थित होकर के, तो वो निष्काम कर्म अपने आप बन जाएगा। और जब वो निष्काम कर्म अपने आप बन जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगी? श्रेष्ठता आ जाएगी। एक बार हमने एक चैप्टर नंबर 12 जो भागवत गीता का है, उसमें हमने जो हमारे तानसेन हैं और उनके गुरु जो हरिदास हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। तो एक बार आप देख लीजिएगा, चैप्टर नंबर 12 भागवत गीता का जो आखिरी के 2 या 3 वीडियो हैं उनको देख लीजिएगा, उसमें वो कहानी मिलेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जब इस तरीके से आप काम करने लगते हो कि हाँ स्वभाव से ही काम कर रहे हो और अपने आप उस काम को कर रहे हो, तो परफेक्शन आ जाता है। स्वभाव से जब आप काम करने लगते हो तो परफेक्शन आ जाता है, क्योंकि आप निष्काम हो जाते हो। जैसे हरिदास जी थे, वो उनके लिए कहा गया कि वो राधा और कृष्ण के लिए गाते थे, इसीलिए वो तानसेन से भी अच्छा गाते थे। भले ही तानसेन कितना बड़ा क्यों ना था, वो अकबर के लिए गाता था, लेकिन ये राधा और कृष्ण के लिए गाते थे, इसलिए खुल के गा सकते थे। इसलिए तानसेन की जो योग्यता थी वो सीमित थी, लेकिन इनकी योग्यता असीमित हो चुकी थी। इनके गायन में अलग ही अद्भुत ही वो था। क्यों? अद्भुत ही आकर्षण था। क्यों? क्योंकि वो किसी से बंधे ही नहीं थे। वो सिर्फ सहज भाव से, ईश्वर का ध्यान करना ही सहज भाव है, और ईश्वर का ध्यान करते हुए ही सारे काम करना, हरे कृष्णा करते हुए ही सारे काम करना, ईश्वर को ध्यान में रखते हुए सारे कर्म करना, वही निष्काम कर्म का असली भाव है। और जो इसके साथ काम करता है वो क्या है? वो सचमुच में आराम में है। मेहनत करता हुआ भी वो आराम में है। तो इस अंतर को समझना है। आराम का मतलब ये नहीं खटिया पे लेट गए, आराम का मतलब ये है कि ईश्वर का नाम लेते हुए सहज भाव से काम कर रहे हैं। मेहनत कितनी भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें इस तरह से आसक्त नहीं हो रहे कि हाँ ये इतना कर ही देना है, उतना कर ही देना है, इससे ज़्यादा और कमाना है। इच्छाएं नहीं रख रहे, बस केवल करते जा रहे हैं, खुल के कर्म कर रहे हैं, किसी इच्छा से बंधे हुए नहीं हैं, काम बस करते जा रहे हैं। तो यही है आराम करने की डेफिनीशन। आराम करने का मतलब, ये जो आजकल के लोग होते हैं जो थोड़े दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, वो कहते हैं देखो तुम्हारे यहाँ क्या लिखा है, ये सब भक्त बनाने का ही तो है, ताकि तुम्हें भक्त बना दें और फिर जो है पॉलिटिकली हम गेन करते रहें चीज़ों को। तो ये बेवकूफ़ी भरी बातें, ये वो नहीं समझ सकते जो वेदों की भाषा
या अलंकारिक भाषा इन ग्रंथों की, साहित्य की नहीं समझ सकते, उनके बस का इसको नहीं है। उनके लिए आराम करने का मतलब है खटिया पे सो जाओ। उनके लिए जो बाकी चीज़ें हैं जो हमने देखा यहाँ पर, कौन सी चीज़ हमने समझी थी, जो ये अविद्या के बारे में समझा था, ठीक है, इनके बारे में भी जो समझा था, ये उनकी समझ से बहुत दूर की चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। सारे चैप्टर्स अब आपको आसान लगेंगे। अष्टावक्र गीता में अगर आपने भगवत गीता हमारे साथ लगातार समझी है और हमारे साथ रहे हैं लगातार और उपनिषदों को भी समझा है, तो ये जो अष्टावक्र गीता है अब आपको काफ़ी हद तक इसकी लैंग्वेज समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कोई भी किताब ले लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं ये किताब इस्तेमाल करता हूँ रेफरेंस के लिए। वैसे ज़रूरत पड़ने पर और भी जगहों से रेफ़र करता हूँ, लेकिन ये मुख्य किताब मैंने रखी है जो कि विवेक श्री कौशिक के द्वारा लिखी हुई है। मैं इसका इस्तेमाल रेफरेंस की तरह करता हूँ श्लोकों को देखने के लिए कि क्या श्लोक हैं, क्या अर्थ हैं, और उनकी व्याख्या देख करके और दूसरी जगहों से भी कई बार व्याख्या देखने के प्रयास करता हूँ। हालाँकि बहुत ज़्यादा मैं इसी से कोशिश करता हूँ कि चीज़ें मैं देखूँ क्या हैं, क्या लिखी हैं, क्या समझाया गया है, और उसके बाद जो कुछ हमने समझा है, जो कुछ उपनिषदों के माध्यम से समझा है, उसको मिला करके, उसकी समझ को बना करके तब यहाँ पर इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो और अगले चैप्टर तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सिया राम।